ब्यावरा में 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत भर भरा कर गिरी, 1 की मौत, 5 घायल। इमारत पर 24 लोग थे मौजूद। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते एक मजदूर की मौत हो गई। एक गंभीर घायल मजदूर को भोपाल रेफर किया गया। 3 घायल मजदूरों का ब्यावरा में AB रोड हाईवे शिवधाम के पास अजनान नदी के किनारे ब्यावरा नगर में एक निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान आधार मजबूत न होने की वजह से धराशायी हो गई। तीसरी मंजिल की छत डालकर मजदूर नीचे आकर हाथ पैर धो रहे थे, तभी मकान धराशायी हो गया। मौके पर शासन, प्रशासन और आमजन पहुंचे। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हादसे में 14 लोग सुरक्षित, 4 घायल, 1 भोपाल रेफर। हादसे में मजदूर बापूलाल पुत्र मांगीलाल तंवर, मुकेश पुत्र कालूराम सेन, मांगीलाल पुत्र देव सिंह तंवर, जगदीश पुत्र नारायण तंवर, विष्णु पुत्र नारायण सिंह तंवर, जगदीश पुत्र राम सिंह भील, कैलाश पुत्र छतर सिंह कुशवाहा, देवराज पुत्र शंकरलाल, कल्याण पुत्र देवी सिंह, भंवर सिंह पुत्र फूल सिंह भील, हरदयाल पुत्र बापू भील, धर्मेंद्र पुत्र भागीरथ भील, राकेश पुत्र हजारीलाल भिलारा, देव सिंह पुत्र सुंदरलाल भील सुरक्षित बच गए। वही भगवान पुत्र तुलसीराम निवासी खाकरा, प्रहलाद पुत्र तुलसीराम निवासी खाकरा, दिनेश और अनिल जाटव गंभीर रूप से घायल हो गए। अनिल को सिविल अस्पताल से भोपाल हमीदिया के लिए रेफर किया गया है। सीमेंट कंक्रीट के पिलर पर खड़ी 3 मंजिला इमारत तीसरी मंजिल की छत ढलाई के दौरान भरभरा कर ढह गई। हादसे के समय 19 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें 1 मजदूर की मलबे से दबने से मौत हो गई। 4 मजदूर घायल हैं। हादसा मंगलवार शाम 7:15 बजे हुआ। इस दौरान छत ढलाई का कार्य हो चुका था। मजदूर मिक्सर मशीन हटा रहे थे। मलबे में दबे मजदूर का शव निकालने पुलिस प्रशासन और नपा ने देर रात तक ऑपरेशन चलाया। मलबा हटाने के बाद सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पहली मंजिल पिलर के सहारे ऊपर की 2 मंजिलों के वजन से ढही इमारत। यह बता दें, राजगढ़ चौराहा शिवधाम कॉलोनी के पास अजनान नदी किनारे राजू सोंधिया मकान का निर्माण करवा रहे थे। AB रोड हाईवे के सर्विस रोड किनारे होने से मकान काफी गहराई में था। ऐसे में पहली मंजिल सीमेंट कंक्रीट पर खड़ी की गई। ऊपर की 2 मंजिलें बनाने में ईंटों की चुनाई करवाई दी गई थी। मंगलवार को तीसरी मंजिल पर छत ढलाई का कार्य किया जा रहा था। देर शाम तक छत ढलाई का कार्य पूरा होते ही मजदूर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पहली मंजिल के पिलर ऊपर के 2 मंजिल पर आए वजन के कारण भरभरा कर ढह गए। इससे मिक्सर मशीन के सामान को खोल रहे अनिल जाटव और भूरे सिंह दब गए। हादसे के दौरान साथी मजदूरों ने अनिल को मलबे से खींच लिया, लेकिन भूरे सिंह निवासी सिंदूरिया पिलर के नीचे आ गए। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जाने से कोई मतलब नहीं था। दादा क्या नाम है आपका? लक्ष्मण नारायण। कौन जाति से हो? यादव से। यादव। कहाँ पे रहते हैं आप? सिंदूरिया। सिंदूरिया। ब्यावरा जनपद में आता है, ब्यावरा तहसील में आता है ये गाँव? राजगढ़ तहसील में आता है। राजगढ़ तहसील में आता है। ब्यावरा में नहीं आता है, राजगढ़ तहसील में आता है। हाँ। क्या हादसा हुआ आपके? ये बच्चा मेरा यहाँ काम करने आया था मकान। क्या नाम है बच्चे का? तूफान सिंह। तूफान सिंह। हाँ। और इनके पिताजी के नाम? लक्ष्मण नारायण यादव, सिंदूरिया। कितनी उम्र है बच्चे की? 28 वर्ष की। 28 वर्ष उम्र की। क्या करते थे बच्चे आपके? ये काम करने आते थे। मेहनत मजदूरी करते थे? हाँ, मेहनत मजदूरी करने आते थे, शाम को घर चल जाते थे। तो क्या हादसा हुआ इनके साथ? इनके साथ वो 3 मंजिल मकान बनाया इनने। मकान वाले ने वो नामालूम कैसे बनाया, तो वो मकान में ही दब गया 20 आदमी सा, जिनमें से एक वो सब निकल गया बाहर हाथ पग धोने में। अच्छा, किसका मकान बन रहा था, कुछ नाम याद है? ये कोई सोंधिया समाज का मकान था, मुझे नाम याद नहीं है। अच्छा, तो आपको कैसे जानकारी मिली कि भाई हादसा हो गया? ये मोबाइल पे दी और कोई लोगों ने फ़ोन किया कि वो मकान में बच्चा दब गया। जब हम आए, जब हमारे सामने इन बच्चे को पुलिस वाला ने निकला है, इनको हम जाने लगा तो इनने कि यहीं रुक जाओ दादा, हम निकाल रहे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने जो इनके कितने भाई बहन हैं? 2 भाई है। 2 भाई? 4 भैया है ये। 4 भैया? हाँ, 5 ऐसा, 1 गया ये। 4 भैया हैं? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं शासन से? हमसे ये चाहते हैं शासन से सभी लाभ के इसके बच्चे को इसमें से नौकरी मिले इनको। अगर ये पैसे भी दे देगा तो पैसे कितने दिन चलेगा, और मकान वाले पे भारी से भारी कड़ी कार्रवाई की जाए। हादसा हुआ था, आप आए हैं आज मरीजों से मिले, क्या? देखिए, हादसा बड़ा दर्दनाक है, दुखद है।
बिल्कुल होना नहीं चाहिए। इस कारण से हुआ है, प्रशासन उसकी जांच कर रहा है। जो भी दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। सर क्या सहायता राशि अभी तक मिली है इनको? अभी तक अब वो जो देने का रहता है 4 लाख रुपए उनको मिलते ही हैं। बाकी इलाज चल रहा है संभल से, इससे जो भी होगा। सर इतनी बड़ी लापरवाही है ये देखने में आ रही है निर्माण को लेकर। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि प्रशासन जांच कर रहा है। जिसने भी लापरवाही की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून से बढ़कर के कोई नहीं है। जो कानून के साथ खेलेगा कानून उसके साथ खेलेगा। और आप सब लोगों के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ आम जनता को भी कि वो नदी में, नालों में, इधर उधर कहीं अनावश्यक अतिक्रमण नहीं करें। अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस तरह के काम नहीं करें। और प्रशासन से भी हमने कहा है कि इस तरह के जो लोग जहाँ जहाँ अनधिकृत रूप से चेष्टा करके और तैयार करते हैं उनको भी थोड़ा सा जो है वो सर, इस जमीन का क्या डाइवर्सन था क्या? मुझे जानकारी नहीं है भाई, इसकी बात तलाश करें। अनस्टेबल होने के कारण वो छत नीचे गिर गई। कुछ इसमें कारीगर और मजदूर जो काम कर रहे थे उनके फंसे होने की संभावना थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पहुंचकर जो एक गंभीर रूप से घायल था उसको प्राइमरी उपचार कराने के बाद हायर फैसिलिटी के लिए भोपाल रेफर कराया गया है। उसके साथ साथ जो कुछ लोगों को जो साधारण चोटें थी उनका भी इलाज यहाँ के प्राइवेट अस्पताल और जिला अस्पताल में भी लगातार चल रहा है। इसी के साथ साथ एक मजदूर की अनफॉर्चुनेटली जो डेथ हुई है उसकी बॉडी को अभी SDRF की टीम यहाँ पर मौजूद थी, तो उन्होंने, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा था, इक्विपमेंट्स की मदद से उसको निकालकर उसकी बॉडी को रिकवर किया है। उसको अभी अस्पताल पहुँचाया गया है। हमारी सूचना के अनुसार जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, अन्य मजदूर हैं, उनके हिसाब से कुल कारीगर और मजदूर मिला के 22 लोग के आसपास थे, जिसमें से अभी तक हमारे पास सभी की जानकारी आ गई है। तो मुझे लगता है कि अन्य बॉडी होने की संभावना नहीं है। फिर भी उसको देखते हुए कि कोई चांस ना रहे, उसके लिए टेलीस्कोपिक विजन और जो टेलीस्कोपिक लाइट्स रहती हैं, जो इक्विपमेंट्स रहते हैं SDRF के साथ, उन्होंने मलबे के जहाँ जहाँ भी ओरिफिसेस दिख रहे थे वहाँ पर जाके एक बार उसको चेक करने की कोशिश की है। टेलीस्कोपिक विजन से भी चेक करने की कोशिश की है कि कोई फंसा हुआ तो नहीं मिल रहा है। पर अभी तक की प्रिलिमिनरी जो उन्होंने एक बार जांच करके देखा है तो उसमें कोई ऐसा अन्य आदमी फंसा हुआ नहीं समझ में आ रहा है। सर बताया जा रहा है कि नाले में मकान बन रहा था और अवैध रूप से बनाया जा रहा था। देखिए, ये मुझे लगता है कि जांच में ज़रूर ये पहलू भी आएगा कि ये मकान की परमिशंस किससे ली गई थी। यदि शहरी क्षेत्र में था तो किसने परमिशन, किस डिपार्टमेंट ने दी थी, और अगर पंचायत क्षेत्र में आता है तो किस तरह की परमिशंस ली गई थी। इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है किसी भी मकान को बनाने के लिए, तो उसके प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं, जो मुझे लगता है कि समय समय पर जारी किए जाते हैं, उनको फॉलो किया गया था कि नहीं फॉलो किया गया था। साथ साथ जो ठेकेदार रहते हैं, जो मजदूरों को काम कराते हैं, उनके लिए जो एक बेसिक गाइडलाइंस रहती है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, वो उन्होंने फॉलो की थी कि नहीं, कि भाई बेसिक इनको पता है किस प्रकार से छत को डालना है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं। प्रथम दृष्टि मुझे लगता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस चीज़ की रिपोर्ट भी प्राप्त होगी कि ये जो ज़मीन है ये किस तरह की ज़मीन है, क्या ये ज़मीन आबादी वाली। ये पहली मंजिल से कलम डल रहा है ना, उधर चढ़ के और निकला। हमारा आदमी ने बोला कि बिल्डिंग डल गई, बिल्डिंग भगो भगो। 3 बार बोला, दूसरी बार, तीसरी बार बोलते बोलते छत डल गई। मतलब 3 आवाज़ निकली, उसकी 3 आवाज़ में पूरी छत नीचे गिर गई। हमारी टीम में दी थी। कितने लोग दबे इसमें 2 तो कारीगर, उनको पता नहीं, पर हमने देखा था। लेकिन 2 कारीगर दूसरी मंजिल पे थे, वो पर उनका पता नहीं। हमने आगे मशीन खोली, जब 2 कारीगर ऊपर। ये मजबूत मकान नहीं था। तो कैसे था क्या? ये इसमें का मकान की कभी छत डाली नहीं हमने। नाले में चाहिए। और जो मृतक है उनके परिवार को जो भी राशि मिलना है से बस ज़्यादा से ज़्यादा राशि मिले, तो वो भी कुछ, उनका पूरा परिवार चला गया लॉस में। आज उनके जो कमाने का जो स्रोत था वही ख़त्म हो गया। बताइए इस बारे में मैं गलत बोल रहा हूँ साहब? सही बात। मालिक है। क्या नाम साहब आपका? राम गोपाल सोंदिया। कहाँ पर रहते हैं? तुलसी नगर ब्यावर। ये जो हादसा हुआ इसके बारे में क्या जानकारी है? मकान मालिक भी अवैध है और जो बनाने वाला है वो भी अवैध है। अच्छा, कैसे अवैध है ये? नदी की पुलिया के पास में जो है, पहली चीज़ जो कंस्ट्रक्शन साइट खड़ा कर रहा है उसको भी सोचना चाहिए कि अपने को पैर मिला कि नहीं मिला, उसके ऊपर बीम उठाना चाहिए। सेकंड, जो बना रहा है उसको भी सोचना चाहिए कि मैं जहाँ बना रहा हूँ वहाँ पे पैर मिला कि नहीं मिला। अच्छा, ये यहाँ से नाले का पानी बह रहा है जस्ट, तो ये पूरा नीचे दलदल है यहाँ पर? पूरा दलदल है, पैर मिला ही नहीं। बगैर पैर के उन्होंने जबरन कंस्ट्रक्शन साइट खड़ी की और हादसा हुआ।
अच्छा, इसकी नीम के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे, जो नीम के जो गड्ढे थे, गड्ढे के अंदर जब तक अपने को पेड़ नहीं मिलता है तब तक अपन कंस्ट्रक्शन साइट खड़ी नहीं कर पाते। और जबरन में आपने कंस्ट्रक्शन साइट खड़ी की तो ठेकेदार भी गलत है, प्लस जो मालिक है वो भी गलत है। अब ये लोग गलत है, लेकिन बेचारे एक व्यक्ति का तो पूरा परिवार ही चले गया, कमाने वाले चले गए। उनको मुआवजा मिलना चाहिए और ये देंगे। शासन का इसमें कोई दोष। अच्छा, इस प्रकार के हादसे अपने ब्यावरा नगर में ना हो, इसके लिए आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से ये कहेंगे कि हर जो अवैध काम होता है उसके ऊपर आप कड़ी निगरानी रखिए। और ये जो काम हो रहा था 3rd फ्लोर तक चलेगा, तब तक शासन प्रशासन क्या कर रही थी? मतलब प्रारंभ में ही यदि ये काम रोक दे तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जबकि यहाँ से सारे अधिकारी, सरकारी अधिकारी, मंत्री टोटल घूमते, मंत्री संतरी टोटल घूमते रहते हैं, लेकिन किसी को अवैध निर्माण नहीं दिखा। अवैध निर्माण नहीं दिखा। अगर ये अवैध निर्माण के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम ही कार्रवाई हो जाती तो ये आज इतना बड़ा हादसा और जो 4 लोगों की जान गई, उनके परिवार का कौन धनी है? उनका भी गुजरी है जो छत डाले ब्यावरा के अंदर, तो अपन बढ़िया गड्ढा खोद के वैसे कैसा क्या हादसा हुआ है, क्या जानकारी मिली कि कल दिन में इस जो मकान बना रहा श्रीधाम के बगल में, इसमें 3री मंजिल की छत डाली जा रही थी। और छत डालने के बाद में जैसे काम ख़त्म हुआ, नीचे मजदूर लोग आ गए थे, तो उसी दौरान कुछ मजदूर छत पे भी थे, कुछ साइड में खड़े थे, कुछ लोग बाहर खड़े थे। और ये नीचे का हिस्सा जो मजबूत नहीं था, प्लंथ, इसलिए छत गिर गई और इसमें एक लोग तो वही मौके पे ख़त्म हो गए दब के, और एक घायल है जो भोपाल रेफर करा था। 3-4 लोग अन्य अस्पतालों में भर्ती है। मतलब किसे दोषी मानते हैं इसमें? क्या दोषी तो मकान बनाने वाली थोड़ी गलती तो है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस बीम को मजबूत से नहीं बनाया, पक्का मकान नहीं बनाया। दूसरा, नदी नाले के किनारे बनाना, कहीं ना कहीं प्रशासन ने कैसे अनुमति देती है? अब प्रशासन ने दी कि नहीं दी अभी पता नहीं है ना। प्रशासन ने दी कि नहीं दी, प्रशासन को अनुमति देगा नहीं, बना रहे होंगे चुपचाप। गलती कहीं ना कहीं हुई है, इसकी वजह से जान माल का नुकसान हुआ। और लापरवाही किसी की भी हो, लेकिन एक परिवार का नुकसान हो गया। बड़ी दुर्घट घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखते हैं क्या होता है। तो 3 मंजिल के हिसाब से जो सरिये होने चाहिए वो है कि नहीं इसमें? कुछ भी नहीं है। नहीं है? 3 मंजिल के हिसाब से सरिये नहीं है ना? मतलब लगना है 16 mm के सरिये, जिसमें 12 mm के सरिये डाले हैं। देखो चोरी थी रेत पे कम, और मकान भी कमज़ोर है, पका हुआ नहीं है और गीली जगह में था। यहाँ पे क्या गड्ढा था, पानी थी, यहाँ पे पानी भरा हुआ था। इनने जो गड्ढे करवाते हैं वो उससे मशीन से ना करवाए, मशीन से करवाए हैं। जो गड्ढे खुदना था, पायल के गड्ढे थे, पायल के गड्ढे थे। पायल के गड्ढे होने के कारण ये लोड नहीं जल पाई। पहली बात तो गीली चूरी थी, ये चूरी रेत तो है ना उसमें, ये रेत गिट्टी और चूरी है, रेत है ही नहीं डस्ट इसमें, वाली डस्ट। और 3 मंजिल मकान था तो उसमें ये 10 के सरिये 12 के सरिये थोड़ी डलना था, 16 के डलने थे, 16 के डलने थे ऐसे में। मतलब 16 के सरिये डलने थे, 16 के 12 के डाले। 12 के डाले। मेन कारण वही रहा है कि इनने जो पाइल से गड्ढे करवाए ना, वो गीली जगह है यहाँ। और दूसरी बात क्या, जो राउंड वी में उसके नीचे पोली जगह थी, उसके भी नीचे भर्ती नहीं था। इनने भर्ती भी नहीं करी, लोड नहीं ले पाया, वो एकदम धराशायी हो गया।
सरकारी जगह है, कम से कम है ये दीवारें तोड़ के तो उनको बचाया गया, जिसमें एक शांत हो गया, एक गंभीर है जिसे रेफर किया गया भोपाल, 3 यही है, कम से कम 19 लोग थे उसमें। तो ना ही एक आदमी आवाज़ देता, न वो 7 लोग तीसरी मंजिल से 7 लोग कूदे तीसरी मंजिल से। उन्हें ऐसा लगा तो उनने वहीं से भगो भगो भगो, ये मकान गिरने वाला है। आपको जानकारी बोलो? नहीं। सरिये तो पूरे ठीक ठाक लगाए उन्होंने, सरिये में कमी थोड़ी रखी कहीं। अंदर तो कमी, वो बीम में कमी रही है। बीम में कमी है। बीम में है ना कमी। सरिये तो पूरे लायक दिए उन्होंने। हाँ, ये स्लेब भी गई पूरी की पूरी। देखो ना, इसमें भी रेती कम नहीं डाली, रेती भी नहीं डाली उन्होंने, ज़्यादा भी ज़्यादा। और नदी कितनी दूर है यहाँ से? ये सामने नदी है। फ्लड एरिया में परमिशन का काम ही नहीं है। अवैध है वो पूरा। अवैध है, पूरी अवैध है। और सारे शासन और प्रशासन की नज़रों के सामने यहाँ से सब एसडीएम और सब निकलते हैं, इनकी आंखों के सामने अवैध निर्माण हो रहा है कि कौन ने मंजूरी दी और किससे मंजूरी ली इनने। चलो अरे क्यों आपका याद है? क्यों? होगा है कुछ जानकारी अपन को इसकी बताओ। जानकारी तो क्या है यार, जो जानकारी वो नीचे खड़े हैं ना, वो देंगे आप, और जो यहाँ कॉलोनी के रहने वाले हैं वही दे पाएंगे।
हादसा हुआ था, आप आए हैं आज मरीजों से मिले, क्या है? देखिए, हादसा बड़ा दर्दनाक है, दुखद है, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। जिस कारण से हुआ है प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, जो भी दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। सर, क्या सहायता राशि अभी तक मिली है इनको? अभी तक अब वो जो देने का रहता है 4 लाख रुपए उनको मिलते ही हैं, बाकी इलाज चल रहा है संभल से, इससे जो भी होगा। सर, इतनी बड़ी लापरवाही है ये देखने में आ रही है निर्माण को लेकर। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि प्रशासन जांच कर रहा है, जिसने भी लापरवाही की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून से बढ़कर के कोई नहीं है, जो कानून के साथ खेलेगा कानून उसके साथ खेलेगा। और आप सब लोगों के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ आम जनता को भी कि वो नदी में, नालों में, इधर उधर कहीं अनावश्यक अतिक्रमण नहीं करें, अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस तरह के काम नहीं करें। और प्रशासन से भी हमने कहा है कि इस तरह के जो लोग जहाँ जहाँ अनधिकृत रूप से चेष्टा करके और तैयार करते हैं उनको भी थोड़ा सा जो है वो जमीन का क्या डाइवर्सन था? मुझे जानकारी नहीं है भाई, इसकी बात तलाश करें। हाँ, चलो। पानी क्यों डॉक्टर बताएगा तो फिर इलाज हमने बता करवा दो। पानी वानी खूब पिया करो, थोड़ा कस के पानी पिया करो। सब्जी है वो खूब पिया करो, और ये मत निकाले कर मेरे भाई, खून निकल जाएगा तो वहाँ से यहाँ तक हमने देखा, हमें घबराएंगे खून आदमी जी। अच्छा, ठीक। वो दवा नहीं पाए होंगे। ठीक। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति वैसे बहुत ख़राब है जी। नाम साहब आपका? संदीप यादव। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं यहीं ब्यावरा रहता हूँ जी। किस उद्देश्य से आज यहाँ पर अस्पताल में आए आप यहाँ पर? ये मेरे काका जी है और इनका बालक जो कि मेरा भाई लगता है, उसकी कल एक दुर्घटना में मृत्यु हुई है। कल निर्माणाधीन बिल्डिंग जो कि यहाँ पर किसी नाले के पास, जितनी मुझे जानकारी है, बन रही थी,
घटिया निर्माण के वजह से वो किसी कारण ढह गई, जिसमें मेरा जो भाई लगता था, बड़ा भाई जैसा था। क्या नाम था? तूफान सिंह। उनके पिताजी का नाम? लक्ष्मी नारायण जी, ये साथ में उपस्थित है। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? शासन से चाहते हैं कि जो निर्माण जिस गलत तरीके से किया गया, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो दोषियों के विरुद्ध। और इनका जो बच्चा है और बाकी बच्चे हैं, उनको शासन की तरफ से मुआवजा ना देकर एक सरकारी शासकीय नौकरी की हम मांग करते हैं, ताकि इनको उचित न्याय मिल सके। क्या हो गया? जो भी है, जाने से कोई मतलब नहीं था। से ब्रांड वो कर लेंगे। अभी क्या कुछ देख रहे हो क्या विनोद भैया? नहीं, मैं तो फाइनेंस में बैलेंस मैनेजर हूँ। अच्छा। 2 सालों करूँगा नौकरी, फिर पत्रकारिता करूँगा। फिर वापस आओगे? कम बैक। मजबूरी है हमारी यार। यार क्यों परेशान कर रहे हो शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अरे यार यहाँ से बेटे हट जाओ यार। अरे मत करो जो भैया ओ भैया हट जाओ यार। अरे हट जाओ थोड़ा सोच। क्या काम मतलब है क्या तुम्हारा काम? नहीं यार हम लोग गलत नहीं आ रहे, इस वजह से हट जाओ यार। तो यहाँ खड़े रहने से हो क्या रहा है? तो नहीं वो कर क्या रहे हो? यहाँ दौड़ के चले आ रहे हो, क्या हो रहा है उससे? कुछ हो रहा है क्या? नहीं आप काम ही उसका नियम का पालन करने तो मत करो। अंदर थोड़ी जा रहे हैं यार सर हम, जबकि हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पे। शाड़ा खमूद के बन रहे हैं बहन खलन। जड़ बेटो बहन का नाटक करे ज्यादा, जड़ बेटो बहन चो रोड ज्यादा नागरा चौदह चढ़ बेटो बहन चो रोड पे। मकान मालिक की गलती जब तो आप अपने हेल्प करवा के लिए वो है नहीं आकर तो मजा लेवे थोड़ी मन वो है बहन से उन्हें कोई मजा लेवा है कहीं यार। कोई परमिशन नहीं है। हाँ वो जो अपना अर्जुन जाता है अर्जुन पटेल
अपने वाला की हेल्प करवा के लिए आया ना अपन यार, कहाँ रखा है मैंने रिश्तेदार तो अपने ही है। आगे वाले से उठाओ ना। अरे मैं देर से जो कह रहा हूँ यार, छत फोड़ यहाँ से। अरे फोड़ बम और शब्द जागो। और साथ से पतो यार फिर खींच लेंगे। उधर बताओ एक जाके। अरे पिलर हटेगा, पिलर एक बता रहा हूँ। अरे ऐसे थोड़ी निकले ले चल 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 चल। आ जाओ। अरे वीडियो मत बनाओ यार। आराम से आराम से लगाओ कि नहीं। ये वाला जो बेटा पीछे हो सर, ये भी उठेगा, ये भी लगा हुआ, ये राड ये भी लगा हुआ उसके उठ रहा है। अरे युगल यार क्यों परेशान कर रहे हो शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तुम अरे यार यहाँ से बैठे हट जाओ यार। अरे मत करो जो भैया हट जाओ यार। अरे हट जाओ थोड़ा सोच। क्या काम मतलब है क्या तुम्हारा काम नहीं आ रही। हम लोग गड़न में नहीं आ रहे इस वजह से यार। तो यहाँ खड़े रहने से हो क्या रहा है? तो नहीं वो कर क्या रहे हो? यहाँ दौड़ के चले आ रहे हो, क्या हो रहा है उससे? कुछ हो रहा है क्या? नहीं आप काम ही उसका नियम का पालन करने तो मत करो। अंदर थोड़ी जा रहे हैं यार सर हम, जबकि हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पे। शाड़ा खमूद के बन रहे हैं ये बहन खलन चढ़ बैठो बहन का नाटक करे ज्यादा। चढ़ बैठो बहन चो रोड पे। हाँ ज्यादा नागरा चौदह चढ़ बैठो बहन चो रोड पे। तो मकान मालिक की गलती है। जब तो अपने हेल्प करवा के लिए वो है यहाँ फालतू मजा लेवे थोड़ी मन वो है बहन से। उन्हें कोई मजा लेवा है कहीं यार।
वही जा रही थी ठेकेदार सविता गई जो ठेकेदार सविता कोई परमिशन नहीं है। हाँ वो जो अपना अर्जुन जाता है अर्जुन पटेल अपने वाला के करबट लिया है ना अपन कहाँ रखा है मैंने रिश्तेदार तो अपने ही है। ये वाला जो बेटा पीछे हो सर ये भी उठेगा ये भी लगा हुआ ये राड ये भी लगा हुआ उसके उठ रहा है अरे युगल आराम से आराम से लगाओगे नहीं आ जाओ अरे वीडियो मत बनाओ यार ले चल 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 एक ही बता रहा हूँ। अरे ऐसे थोड़ी निकले उधर बताओ एक जाके। अरे पिलर हटेगा पिलर आगे वाले से उठाओ ना। अरे मैं देर से जो कह रहा हूँ यार छत फोड़ यहाँ से अरे फोड़ और शब्द जागो वो रे साथ से पतो यार फिर खींच लेंगे। वाले
यार क्यों परेशान कर रहे हो शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत तुम अरे यार यहाँ से हट जाओ अरे मत करो जो भैया ओ भैया हट जाओ यार देखता अरे हट जाओ थोड़ा सोच क्या काम मतलब है क्या तुम्हारा काम तो नहीं आ रही हम लोग गलत नहीं आ रहे इस वजह से तो यहाँ खड़े रहने से हो क्या रहा है तो नहीं आपका वो कर क्या रहे हो यहाँ दौड़ के चले आ रहे हो क्या हो रहा है उससे कुछ हो रहा है क्या नहीं आप काम ही उसका नियम का पालन कर रहे हैं तो मत करो अंदर थोड़ी जा रहे हैं यार सर हम जबकि हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पे शाड़ा खमूद के बन रहे हैं बहन खलन चढ़ बैठो बहन का नाटक करे ज्यादा चढ़ बैठो बहन चो रोड हाँ ज्यादा नागरा चौदह चढ़ बैठो बहन चो रोड पे मकान के मकान मालिक की गलती जब तो आप अपने हेल्प करवा के लिए वो है नहीं आकर जो फालतू मजा लेवे थोड़ी मन वो है बहन से उन्हें कोई मजा लेवा है क्या यार कोई परमिशन नहीं है हाँ वो जो अपना अर्जुन जाता है पटेल अपने वाला के करवा के लिए आया ना अपन यार कहाँ रखा है मैंने रिश्तेदार था अपने यार